नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 5 क्लासेस देखी हैं परसेंटेज पे रिलेटेड। बहुत छोटे छोटे क्लासेस थे, 15 से 20 मिनट के, और ये आज मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको पूरी तरह से फिनिश कर दूं परसेंटेज को। ठीक है, तो थोड़ा सा आज लंबी क्लास हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या करना है कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन न पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसका दोस्तों फार्मूला आप लोग देख लीजिए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जब प्रतिशत हमको निकालना होगा, उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 100 में से एक विषय में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, और माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं। प्लस क्या करेंगे, दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है उनको हम जोड़ देंगे। प्लस दोनों विषयों में क्या लेंगे, हम अनुत्तीर्ण ही लेंगे। ठीक है, और इसका प्रतिशत आप इसमें जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है तो हम 100 में से अगर सारे अनुत्तीर्ण का प्रतिशत घटा दें उसमें से, तो जो बचेगा वो उत्तीर्ण ही तो होगा। तो हमको बस इसी फार्मूले का यूज करना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक विषय में अनुत्तीर्ण को घटाइएगा, माइनस फिर दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण को घटाइएगा, और प्लस कर दीजिएगा। जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो उसको आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूले से हमको अनुत्तीर्ण पहले निकाल लेना है और 100 में से घटाएंगे तो उत्तीर्ण का पता चल जाएगा। तो अब मान लीजिए कि 60% विद्यार्थी जो है वो गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 60% अगर गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 40%, क्योंकि हमको अनुत्तीर्ण चाहिए। और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 70 यानी कि 30%। ठीक है, और फिर 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो अगर 50 उत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों में तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50। तो 50 यहाँ पे आपको क्या इस फार्मूले में प्लस करना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 50 को जोड़ दीजिए प्लस वालों को, तो कितना 150 हो गया। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 40 और 30 70। जब दोनों माइनस माइनस है तो आपको पता होगा कि प्लस हो जाता है। तो 150 में से 70 आप जब निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 80। यानी कि 80% जो बच्चे हैं वो क्या हुए, ये उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इन सबको निकालेंगे तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों हमको फार्मूले में अनुत्तीर्ण चाहिए और इसमें ऑलरेडी अनुत्तीर्ण दिया हुआ ही है, तो हमको घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उत्तीर्ण दिया हुआ था कि उत्तीर्ण हुए इतने इतने और इतने, तो हम 100 में से माइनस करके अनुत्तीर्ण वालों को पता करते थे, क्योंकि फार्मूले में हमको अनुत्तीर्ण चाहिए। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, आप सीधे सीधे रख लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 40, ठीक है, माइनस 25, और दोनों विषयों में 20% है तो प्लस 20 कर दीजिए। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 और 20 कितना हो गया, 120, और ये 40 और 25 कितना हो गया, माइनस में 65। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 125 में से जब आप 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन जो है आप
फास्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ गया 55%, यानी कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, यहाँ पे दिया हुआ है। हमको क्या पता करना है, अनुत्तीर्ण पता करना है। तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों, बताइए जल्दी से। ये 60 उत्तीर्ण है तो 40 अनुत्तीर्ण हो गए, और विज्ञान में 65 उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 35% अनुत्तीर्ण हो गए। जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ तो ऑलरेडी अनुत्तीर्ण दिया या हुआ ही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो दोनों वाले होते हैं उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, यानी कि कुल कितने बच्चे हैं, अनुत्तीर्ण और प्लस उत्तीर्ण दोनों को मिला के 600 लड़के बैठे हों, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और 30 130 हो गया, और 40 और 30 70 माइनस 75 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से इतना आप माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 12 में से 7 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 55 हो गया, यानी कि जो 55% बच्चे हैं ये क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। कह रहे हैं यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, यानी टोटल कितने लड़के थे, 600। टोटल कितने लड़के थे दोस्तों, 600। इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ये 55% याद रखिएगा। कुल कितने बच्चे थे, 600 बच्चे। कुल कितने थे, 600। तो 600 में से 55% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 600 का 55% निकाल लीजिए। 600 का 55%, ये क्या है दोस्तों, ये उत्तीर्ण बच्चे हैं, ठीक है। ये उत्तीर्ण वाले जो छात्र हैं वो इतने हैं। तो 600 का 55% कितना हो जाएगा, 600 गुणे 55/100 कर लीजिए। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 और 3 35। 330 बच्चे जो है ये क्या हुए दोस्तों, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 330 बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए। चलिए अब हम लोग एक लेवल ऊपर चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें क्या करना होता है कि पहले समझिए, एक तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक होता है, ठीक, और एक क्या होता है आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक होता है। उत्तीर्णांक होता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं न्यूनतम अंक कह सकते हैं। जो न्यूनतम अंक होता है उसका मतलब कि कम से कम उतना पढ़ना जरूरी है, जिसे कहते हैं आप पासिंग मार्क कहते हैं। और एक होता है प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया, उसको हम क्या कहते हैं, प्राप्तांक। कितना प्राप्त किया, कितना टोटल पूर्णांक है, और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, यानी कि कम से कम कितना अंक होना चाहिए जिससे वो बच्चा पास हो जाए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि कोई बच्चा है जो 30 नंबरों से फेल हो गया, तो 30 नंबरों से फेल होने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे उसको 30 अंक कम मिले हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई कहता है कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30% ज्यादा पाया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका न्यूनतम जितना पासिंग मार्क होना चाहिए था उससे 30% अंक उसको ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो हम इन्हीं चीजों का के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक लड़का 40% अंक पा रहा है, ठीक है, और दूसरा लड़का 45% अंक पा रहा है। दोनों लड़के जो हैं उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक है उससे 35 और 60 अंक अधिक पा रहे हैं। तो देखिए दोनों जो बच्चे हैं अधिक पा रहे हैं, तो अगर दोनों न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक पाए, या फिर दोनों न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक पाए, या फिर दोनों ही कम पाए, तब आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, उनके अंकों
अंतर ले लेंगे, जितने जितने उनके अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राप्तांक जो उनके हैं उनका अंतर ले लेंगे और उनके प्रतिशत का भी अंतर ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको बटे में लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे और इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक कम पाए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे अगर एक बच्चा कम नंबर पाता है और एक बच्चा ज्यादा नंबर पाता है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि वो पासिंग मार्क से कम पा रहा है और वो ज्यादा पा रहा है, तो उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आप। लेकिन जो उनका परसेंटेज है उसका आप क्या करेंगे, उसका आप अंतर ही लेंगे, ठीक है। तो आप ये दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे, अंकों का योग बटे प्रतिशतों का अंतर गुणे 100। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए एक 35 पा रहा है और एक कितना पा रहा है, 60 पा रहा है, तो आप इनका डिफरेंस लेंगे, पूर्णांक आपको पता करना है ना, तो पूर्णांक आपको पता करना है तो इनका डिफरेंस लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 35 बटे इनके प्रतिशत का डिफरेंस ले लीजिए, 45 माइनस कितना लिखेंगे 40 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 बच्चे 25, 5 को 100 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया दोस्तों, 500 हो गया है, ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग कैसे करिए, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इन दोनों में से जल्दी से आप लोग सोचिए। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी कि 30% अंक मिला और 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि वो पासिंग मार्क से 30 नंबर कम पाया, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, और ये तो 35% भी अंक प्राप्त कर रहा है, उसके बावजूद ये 80 अंकों से फेल हो जा रहा है। तब इस परीक्षा का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे आप, इनके अंकों का डिफरेंस लेंगे, तो 80 ये हो गया और 30 वो हो गया, तो आप लिखेंगे 80 माइनस 30 और इनके परसेंटेज का डिफरेंस जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 30 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से 30 निकालेंगे तो 50 और 35 में से 30 निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000, तो इसका जो पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, कितने अधिक है, 56 अधिक है, और गीता के प्राप्तांक कितने हैं, 24 कम है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो न्यूनतम आवश्यक अंक यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे एक का तो अधिक है और दूसरे का कम है कि नहीं है। ये जो सीता है इसका 56 अधिक है और गीता का 24 कम है, तो जब इस तरह से देगा कि एक अधिक हो एक कम हो तो आप दोनों अंकों का योग करेंगे और प्रतिशत का तो अंतर ही लेते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में अंकों का योग तो कितना है, 56 अंक इसका है और 24 अंक इसका है, ठीक है। तो आप करेंगे 56 प्लस 24 और परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे, तो परसेंटेज उसका है 40 और इसका है 30, तो 40 माइनस 30 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 56 में 24 जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 बटे 40 में से 30 गया 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप एक जीरो से चाहें तो एक जीरो यहाँ काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 100 को 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो पूर्णांक इसमें कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में 800 हो जाएगा। चलिए उससे एक अबव लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी परीक्षा में फेल पास से संबंधित ही है, और देखते हैं इसको कैसे करना है। एक परीक्षा में एक लड़का है वो 40% और दूसरा लड़का जो है
एक 40% पा रहा है और एक 45% पा रहा है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक है उससे क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हो सकती हैं। एक तो परीक्षा का पूर्णांक होता है, ठीक है, और एक होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है, और एक हो सकता है जो प्राप्तांक होता है, प्राप्तांक, ठीक है। तो जो पूर्णांक होता है वो टोटल नंबर होता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब होता है कि कितना प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। जैसे हाई स्कूल इंटर में क्या है 33% अगर आप मार्क्स पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। प्राप्तांक क्या होता है, जितना बच्चे ने प्राप्त किया, जितने मार्क्स उसको परीक्षा में मिले हैं। तो अब अगर मान लीजिए दो बच्चे हों और दोनों बच्चों का अंक अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक से दोनों का कम हो, दोनों का कम हो, दोनों का या फिर दोनों का ज्यादा हो, ठीक है, तब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तब आप उनके अंकों का अंतर ले लेंगे, गुणे 100 करेंगे, बटे प्रतिशतों का अंतर ले लेंगे, उनके प्रतिशत का कितना अंतर है। जैसे कल हम लोग चुनाव वाले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो चुनाव वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो उनका वोट का डिफरेंस है उसको लेते थे और जो उनका परसेंटेज का डिफरेंस होता था उसको लेते थे, उसी को एक हम उससे पता कर लेते थे। तो सेम यही यहाँ पे भी आपको वही करना है कि आप क्या करेंगे कि दोनों बच्चों का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, ठीक है, अंकों का मतलब परसेंटेज का, और उससे आप परसेंटेज निकाल लेंगे। कोई फार्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक 35 अंक कम पा रहा है न्यूनतम अंक से और एक जो है सॉरी अधिक पा रहा है और दूसरा 60 अधिक पा रहा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस, दोनों अधिक पा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 35 अपार इनके प्रतिशत का अंतर लीजिए। ये 45% है और वो 40% है, तो 45 माइनस 40 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पूर्णांक का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा 25 और बटे 5 गुणे 100 हो गया। तो 5 बचे 25 और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 5। देखिए कितना मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन इतना देखने में टफ लग रहा है, जो मोस्टली लोग जो है इसको गलत कर देते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट समझिए और इस फार्मूले से आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से, यानी कि 30% अंक प्राप्त किया और 80 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूनतम प्राप्तांक था, यानी प्राप्तांक क्या, जो न्यूनतम पूर्णांक उत्तीर्णांक कह सकते हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे इसने जो है 80 अंक कम प्राप्त किए, तभी तो 80 अंकों से फेल हो गया। और श्याम जो है वो 35% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, ठीक है, 35% पाके फेल हो जा रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है आपको, ठीक है, कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। हर एग्जाम में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो अलग अलग हो सकते हैं, आप अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उतना ही लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि 33% पे पासिंग मार्क होता है तो हम यहाँ 33% कर दें, ठीक है, आपको उससे नहीं मतलब है जो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पासिंग मार्क अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए दोनों फेल हो रहे हैं ना, तो दोनों फेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे कम ही तो पा रहे हैं, तभी तो दोनों फेल हो रहे हैं। तो आप सीधे सीधे इसी फार्मूले को लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 30 अंक से फेल हो रहा है और वो 80 अंकों से फेल हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 80 माइनस 30 जो पहला फार्मूला है, पूर्णांक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 80 माइनस 30 और इनके प्रतिशत का अंतर आप ले लीजिए। तो एक का 35% है, दूसरे का 30% है, तो 35 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 30 आप निकालेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और 35 में से 30 निकालेंगे तो 5 आएगा, गुणे 100 कर दीजिए। 5 से इसको काट दीजिए तो ये 10 आ जाएगा, और 10 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसमें पूर्णांक जो हुआ वो कितना हो गया बच्चों 1000 हो गया। ठीक समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है हमको। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, ठीक है, करने दीजिए।
सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। जो सीता है उसके कितने अधिक है, 56 अधिक है, और गीता के जो है वो 24 कम है गीता के। तो एक देखिए, एक का ज्यादा है और एक का कम है। एक का जो प्राप्तांक है न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक है और दूसरे का क्या है, कम है। तो जब भी एक का न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो और एक का कम हो तो आप क्या करेंगे, दोनों का योग ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का योग ले लेंगे। तो इसमें देखिए एक का 56 है तो ये 56 कर लीजिए, 56 प्लस दूसरे का 24 कम है तो इसको ले लीजिए, डिवाइडेड बाय इनके परसेंटेज का डिफरेंस ले लीजिए, 40 माइनस 30 कर लीजिए, 40 माइनस 30 कर लीजिए और पूरे 100 कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 56 और 24 जो है आपका हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा और बटे 40 में से 30 गया 10 हो गया और पूरे 100 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो यहाँ कट गया और 100 को 8 से बड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक यहाँ भी कितना होगा, परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा 800। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इससे अपर लेवल के और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एक परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। ठीक है, और जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है, उसका 30 अधिक है और इसका 30 कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, बस इसमें केवल उत्तीर्णांक ही पूछ रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछ रहा है। तो उसको हम लोग अभी ज्ञात कर लेंगे। पहले आप इसमें से परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए। और परीक्षा का पूर्णांक का फार्मूला क्या था, जब एक अधिक होता है और एक का कुछ अंक ज्यादा पाता है तो उन दोनों के जो अंक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये कितना 30 कम है और वो 30 अधिक है, तो आप जोड़ लीजिए इसको, 30 प्लस 30 बटे इनके प्रतिशत का अंतर ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये 35% है और वो कितना था, 25% है। तो 35 माइनस 25 कर दीजिए, पूरे 100 कर दीजिए। तो इससे हमको पूर्णांक पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक इससे हम पता कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा और 35 में से 25 निकालेंगे तो 10 और पूरे 100। तो इससे इसको काट दीजिए, 100 को 600 से गुणा करेंगे तो 6 से तो ये हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, यानी कि ये कितना पूर्णांक हो गया, 600 हो गया। तो अब न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी निकालना है। तो ये कह रहा है कि जो मोहन है 35% अंक पाता है और प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, मोहन का देख लेते हैं कि ये टोटल जो पूर्णांक है, पूर्णांक का कितना पाता है, 35% अंक पाता है। ठीक है, और ये न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक पाता है, यानी कि जो पूर्णांक का 35% है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। यही तो कहने का मतलब है, 30 अधिक पाया है तो 30 कम कर दीजिए। और जब आप 30 कम कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक पता चल जाएगा। ठीक है, उत्तीर्णांक जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है, तो यहाँ पे ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णांक। हम लोगों ने कितना निकाला था, 600 गुणे 35/100 माइनस 30 कर दीजिए। ये 0 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 पंचे 30 और 6 3 18, 18 और 3 21, 210 माइनस 30। दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये 600 गुणे 35/100 माइनस 30 था, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 210 माइनस 30। तो 210 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 हो गया, यानी कि जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना हो गया दोस्तों, 180 हो गया और टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, चलिए आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि 70% लड़के और लड़कियां भी 70%
पास हुई तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या पता करना है, अनुत्तीर्ण पता करना है। तो चलिए देखते हैं, 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, 70% लड़के जो हैं वो क्या हुए, पास हुए ना, पास हुए या उत्तीर्ण हुए एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप उत्तीर्ण लड़के। तो उत्तीर्ण लड़के अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, उत्तीर्ण न करके बल्कि आप अनुत्तीर्ण लड़के पता करिए। क्या करेंगे आप, अनुत्तीर्ण लड़के पता करिए। तो अनुत्तीर्ण लड़के कितने हो जाएंगे,